वैराग्य जब होगा तो संसार में तो रहेंगे, पर संसार का रंग हमारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। रंग तो भगवान के नाम का चढ़ जाए, संसार का रंग चढ़े या ना चढ़े इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि कृष्ण रूपी रंग मीरा ने रंग लिया, राम रूपी रंग सबरी ने रंग लिया, हरिदास ने रंग लिया, रैदास ने रंग लिया, पर कहते परम धाम को गए। और आज भी उनके नाम पर हम अनेक प्रकार की कथाएं कहते हैं। तो जीवन की व्यथा को अगर परमात्मा की कथा से जोड़ दिया जाए तो जीवन की व्यथा भी कथा में बदल जाया करती है। बताओ, इस सबरी की, ये मीरा की जीवन की व्यथा थी, पर भगवान से जुड़ गई तो कथा बन गई। और जब कथा बन जाती है जीवन की व्यथा, तो भगवान कृपा करते हैं भक्तों पर, और अनेक प्रकार की कृपा से भगवान अपने भक्तों पर दुख के संकट प्रभु आने नहीं देते हैं। तो प्यारे सज्जनों, आदरणीय श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस समय नारद जी ने कहा मेरी माँ मुझे संतों के पास लेके गई, वहां सत्य जब चले गए, मंत्र देके गए, धीरे धीरे मुझे वैराग्य होने लगा। और इतना वैराग्य मुझे हुआ, मैंने सोचा कि अब तो मेरी माता जी जल्दी चली जाए तो ठीक है, हम तो भगवान का भजन करें। संसार के मोह में मन ऐसे फंस जाता है, इस मन को यदि निकाला तो भगवान के भजन से निकलेगा, उस मां जगदम्बा के नाम से निकल जाएगा, मोह से। तो जैसे ही एक दिन नारद जी के मन में जब वैराग्य चढ़ने लगा प्यारे, तो नारद जी को मन में लगा कि अब तो मेरी माता चली जाए सो ठीक है। और मैंने एक दिन और आपसे निवेदन किया था कि 24 घंटे में एक बार बात सत्य निकलती है। अब नारद के मुख से वो बात सत्य निकल गई, और जब नारद के मुख से वो बात सत्य निकल गई, सायंकालीन की बेला में माता जी जैसे दूध धोने के लिए गौशाला में गई, सो काले नाग ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी तो बहुत रोए। नारद जी ने कहा मेरी माता को क्या हो गया, सिर रखा माता का गोद में और जोड़ जोड़ से नारद जी रोने लगे। पर ये तो भगवान का, मां जगदम्बा का अनुग्रह नारद ने समझा। जैसे माता का अंतिम संस्कार नारद ने किया, अब मन में सोचा कि अब भगवान का हम भजन करेंगे। और नारद ने जब अपार तप किया है, तब करते करते कई बार आकाशवाणी हुई, उस दिव्य शक्ति उस जगदम्बा ने कई बार कहा जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें मिलेगा, वरदान मांगो। नारद ने कहा अभी वरदान नहीं मांगना, अभी और तप करना है। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है और श्रीमन नारायण ने नारद से कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं